हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 डीके गोयल से लिया था और हम लोगों ने उस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना लास्ट क्लास में अच्छी तरह से सीख लिया था और रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट था वो हम लोगों ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। आज हम लोग इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी हम लोगों ने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अब हमें इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ये अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय सबसे पहली चीज़, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं, तो सबसे पहला आइटम जो लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट। उसी तरह से क्योंकि हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहला आइटम जो लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल का बैलेंस। तो हमें क्या करना है, ये अकाउंट बहुत ही ईजी है। वी हैव टू जस्ट फॉलो 4 थिंग्स। अगर आप ये चारों चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। यानी हमें 4 चीज़ों का ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग क्या है, सबसे पहली चीज़ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है तो हम लोगों ने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना रखी है और पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है वो यहाँ गिवन है। ए का कितना बैलेंस है, 3 लाख रुपीज़। बी का बैलेंस गिवन है 1,50,000 रुपीज़ और सी का बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपीज़। तो मैंने क्या किया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहला आइटम क्या लिखा है इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर बाय बैलेंस बीडी। पहला काम कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड काम क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया है या जो भी लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्लोज होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही क्लोज होता है। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की पोस्टिंग करना। पोस्टिंग करना आपने क्लास 11 में सीख लिया होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पोस्टिंग किस तरह से करोगे, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं लिख लेता हूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिन लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती उनके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो इधर देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से हैंड की तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, राइट हैंड की तरफ। तो देखो ये हमारा कौन सा हैंड की तरफ लिखा है मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट राइट हैंड की तरफ। यानी क्या करना है, क्रॉस पोस्टिंग करनी है। इस साइड से ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड, जैसा कि हम लोगों ने अपोजिट साइड लिख लिया है। तो बैलेंस लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का 18,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। और जिनको इस तरह से समझना है वैसे भी समझ लें, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट से पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिस तरफ कैपिटल का बैलेंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी उसी तरह ट्रांसफर हो जाएगा ताकि कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाए। अब मैंने आपको ये 3 तरीके बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगे वैसे आप फॉलो कर लेना। वैसे क्रॉस पोस्टिंग सबसे बेटर होती है। ये लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखोगे, राइट हैंड की तरफ, यानी इस एंड पे जा करके पुट कर दोगे। तो हम लोगों ने कितनी चीज़ें फॉलो की है, 2। नंबर 3, तीसरी चीज़ क्या करनी है, हम लोगों को जो पॉइंट लिखे थे कंसिडर हम लोगों ने कर लिए थे, बट एक गुडविल का जो पॉइंट था वो मैंने आपको कल समझाया था। क्योंकि गुडविल हमेशा एडजस्ट होती है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का वीडियो जाकर के देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री बता रहा हूँ जो कि मैंने नीचे लिखी हुई है। जिन लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता वो पहले पुराने वीडियो जाकर के देखेंगे तो गुडविल का एडजस्टमेंट भी इजीली समझ में आ जाएगा। क्या समझाया था मैंने आपको कि गुडविल और प्रॉफिट जो बेसिकली है
उनको क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। और प्रॉफिट के तो दोनों ट्रीटमेंट होते हैं, या तो प्रॉफिट एडजस्ट होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जिन्होंने लास्ट वीडियो देखे हैं उन्हीं को बात समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले सेक्रीफाइस या गेन रेशियो, और ये भी सिखाया था गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड। ये मेरी बात उन लोगों को समझ में आ रही होगी जो लोग मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गेनिंग पार्टनर या डेबिट कर रखा है मैंने, आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया था सेक्रीफाइस का, SON, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे C तो कर रहा है गेन और A और B क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। किस रेशियो में, 4/30, 3/30 और 1/30। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 48,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट लिखा, और जिसका जो सेक्रीफाइस या गेन रेशियो आ रहा है उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 6400। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1400। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1600। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। अब इस एंट्री को हम लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा तीसरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो सीज कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, पोस्टिंग करना आता है, नहीं आता तो आप सीख लो। जिसके अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसको हाइड कर लेते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाती है। तो किसके अकाउंट में पोस्ट करना है वो ध्यान रखना, सी के अकाउंट में। कहाँ पोस्ट करना है, लिखा हुआ है यहाँ पे डेबिट साइड, तो सी के अकाउंट में पोस्ट करना है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आ जाओ। और सी के अकाउंट में क्या पोस्ट करना है, जिसको छुपाओगे तो क्या दिखेगा, 2A और 2B। तो मैंने लिख देता हूं 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। अमाउंट कितना लिखना है और कहां लिखना है, जिसका अकाउंट छुपाया था उसमें डेबिट साइड लिखना है 6400 रुपीज। किसके अकाउंट में, लेकिन जिसका अकाउंट छुपाया है, तो सी के अकाउंट में लिखना है मुझे, ए और बी के अकाउंट में नहीं लिखना है। और कितना अमाउंट लिखना है, 6400 रुपीज, क्योंकि 6400 रुपीज ए के सामने कितना लिखा हुआ है, 4800, और बी के सामने कितना लिखा हुआ है, 1600 रुपीज। तो टोटल हम लोगों ने सी के सामने कितना लिख दिया, 6400 रुपीज। अभी ये एंट्री क्लोज नहीं हुई है, अभी मैंने सिर्फ सी के अकाउंट में पोस्ट किया। अब किसके अकाउंट में पोस्ट करूंगा, ए और बी के अकाउंट में। अब जिसका अकाउंट बनाना है उनको छुपा लो। ये कौन साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड, तो इन दोनों को छुपा लो। और क्रेडिट साइड जाके क्या लिखोगे, अब ऊपर क्या दिख रहा है, सीज कैपिटल, तो क्रेडिट साइड आता हूं मैं और लिख लेता हूं बाय सीज कैपिटल। अब ध्यान रखना किस में पोस्ट करना है, जिनको छुपाया था। किसको छुपाया था मैंने, ए और बी को, तो ए और बी में पोस्ट होगा, अब सी में पोस्ट नहीं होगा। तो ए के अकाउंट में कितना पोस्ट होगा, 4800 रुपीज, जिसको छुपाया उसके अकाउंट की बात करो। बी को छुपाया तो बी के सामने कितना पोस्ट करना है, 1600 रुपीज। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये पोस्टिंग कर लिया है। तो पहला काम क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा। दूसरा काम क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको क्रॉस पोस्ट मार देना है। तीसरा काम क्या किया, जो गुडविल है उसको एडजस्ट किया और एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री बना दी। अब हमारा लास्ट काम बचा है, तो मैं इसको एक बार यहां से रब कर देता हूं। लास्ट काम हमारा क्या बचा है, ध्यान से सुनो। अब लास्ट काम बचा है बैलेंस शीट को जाकर के देखना। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जो भी अवेलेबल प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उनको क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि पूरी बैलेंस शीट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है, तो जो प्रॉफिट या लॉस हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इनका क्या करना है, तो बाय डिफॉल्ट इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यानी ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको इस बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व नजर आ रहे हैं, देखो लॉस होता तो डेबिट साइड आता, इसका ना यहाँ तो कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये सब आइटम बैलेंस शीट में आने वाले। इधर आपको कुछ दिख रहा है, क्रेडिटर्स तो नहीं आता, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड रिजर्व आते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको समझा चुका हूं। इसको एडजस्ट नहीं करना, अगर एडजस्ट करना होता तो मैं क्या करता, जिस तरह से गुडविल एडजस्ट किया उसी तरह से हम लोग जनरल रिजर्व को भी सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकाल करके एडजस्ट कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे जनरल रिजर्व का क्या करना है,
डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और प्रॉफिट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छी तरह से CR/DR से समझा चुका हूँ। एक बार वापस बता देता हूँ, प्रॉफिट का बैलेंस CR होता है, रिजर्व का बैलेंस भी CR होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को DR करना पड़ेगा। तो मैंने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितना बैलेंस दिख रहा है मुझे, 1,20,000 रुपीज़। तो जिसका बैलेंस बैलेंस शीट में CR था उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए DR कर दिया, तो यहाँ से खत्म हो गया। नई बैलेंस शीट बनेगी तो जनरल रिजर्व वहाँ पे नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर प्रॉफिट या लॉस है तो उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, CR होता है। मैंने इसको CR क्यों रखा, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल को इंक्रीज करना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो 1,20,000 रुपीज़ को प्रॉफिट हमेशा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड होते हैं, क्योंकि काम ये वाला जो प्रॉफिट है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो के अंदर है। तो 3:2:1 में इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 3/6, 2/6 और 1/6। 6 2 12, 3 2 6 से कितना आ गया, 60,000। दूसरा कितना आएगा, 40,000। और तीसरा कितना आएगा, 20,000। 60, 40 और 20 रेशो क्या हो गया, 3:2:1। क्लियर है आपको ये एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग कर दो। पोस्टिंग करना वापस बहुत इजी है। किसके अकाउंट में पोस्ट करना है, A, B और C के अकाउंट में। क्या करोगे, जिसके अकाउंट में पोस्ट करना है उसको छुपा लो। क्या नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड में जाकर के लिखना है। क्या लिखना है, बाय जनरल रिजर्व। तो लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट लिखोगे, 60, 40 और 20। तो लिखोगे 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब जिनको ये वापस से समझ में नहीं आता है कि एंट्री बनानी ही क्यों है, तो इसका भी सिंपल वही लॉजिक है, क्रॉस पोस्टिंग मारनी है। देखिए इधर हमारे पास जनरल रिजर्व किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड की साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पोस्ट करना है, राइट हैंड की साइड। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको राइट हैंड साइड में पोस्ट कर दिया है। अगर लॉस होता तो कहाँ आता, राइट हैंड साइड। तो पोस्ट किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से आप क्रॉस पोस्टिंग से इसको इजीली समझ सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें इनका क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका टोटल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ए का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,82,800। बी का टोटल आ रहा है 2,03,600 और सी का टोटल आ रहा है 1,26,000 रुपीज़। अब अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। मैंने आपको समझाया था अकाउंट क्लोज करने का तरीका। सबसे पहले जो बैलेंस ज़्यादा है उनको दोनों तरफ लिख लो। तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया कि सारे बैलेंस इधर वाले ज़्यादा हैं, तो इनको पहले हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। दूसरा अमाउंट कितना है, 2,03,600 और तीसरा अमाउंट कितना है, 1,26,000 रुपीज़। अब आप इसका आंसर चेक करेंगे तो इसको क्लोज कैसे करते हैं, टू बैलेंस CD से। ये मैंने आपको समझाया था। कैपिटल का बैलेंस स्टार्ट कहाँ से होता है, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है। क्लोज कहाँ होते होता है, टू बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस इसका CD से क्लोज होगा। बैलेंस कितना आएगा, इसका बैलेंस तो कोई डिफरेंस बच नहीं रहा, तो ये सेम अमाउंट आ जाएगा 3,22,800 रुपीज़। इसका टोटल भी कुछ भी नहीं है, 2,03,600 रुपीज़। इसके टोटल में से क्योंकि यहाँ पे मुझे 6,400 रुपीज़ इनका टोटल माइनस करना पड़ेगा, तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं। ये अमाउंट लिखा 1,19,600। अब आप जाकर के आंसर चेक करेंगे तो आपके कैपिटल के बैलेंसेस भी आपके आंसर में आपको नजर आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट जितना ईजी है उससे भी ज़्यादा ईजी क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। सिर्फ आपको क्या करना है, 4 चीज़ों को फॉलो करना है। पहली चीज़, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्योंकि अकाउंट ही कैपिटल है तो सबसे पहली चीज स्टार्ट कहाँ से होगी, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रॉस पोस्टिंग से दूसरा आइटम भी पुट कर दिया। तीसरा मैंने आपको समझाया था गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो अगर गुडविल गिवन है तो उसका एडजस्टमेंट करके हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री इसमें पोस्ट कर देंगे। और चौथा क्या करना है, इस बैलेंस शीट को देखना है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उनकी क्रॉस पोस्टिंग मार देनी है। किस रेशो में मारना है, लेकिन क्रॉस पोस्टिंग ओल्ड रेशो में मारना है। इस तरह से आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कल हम लोग अपनी वीडियो में
बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट बनाना और भी ईजी है, मैं आपको कल अपने तरीके से बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, आपको और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।